दिस इज नौशाद, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं लेट का प्रयोग। तो चलिए बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। तो हम आज समझेंगे लेट का प्रयोग। इन वाक्यों में सब्जेक्ट काम खुद नहीं करता बल्कि करने देता है। लेट का काम होता है किसी कार्य को करने देना। तो चलिए हम समझते हैं, आज सिंपल समझेंगे। तो मैं स्ट्रक्चर तीनों को लिख दिया हूँ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का। मैं तीनों का स्ट्रक्चर लिख दिया हूँ। चलिए समझते हैं। पहला नंबर, उसके पहले आप समझ लीजिए लेट का फर्स्ट फॉर्म भी लेट होता है, सेकंड फॉर्म भी लेट होता है, थर्ड फॉर्म भी लेट होता है। और इसमें अगर प्रेजेंट ऑफ इंटेंस में ही, शी, इट एंड नेम है तो लेट में आपको यस लगाना ही है। तो मैं यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखा हूं, प्रेजेंट का लिखा हूं, पास्ट का, फ्यूचर का लिखा हूं। तो चलिए समझते हैं। पहला है वह मुझे पढ़ने देता है, तो वह मतलब ही। उसके बाद क्या लगाएंगे आप? लेट लगाएंगे। एक वचन है, क्या लगा जाएगा? यस लग जाएगा, ही लेट्स। ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे मतलब मी, ही लेट्स मी। पढ़ना मतलब रीड, वर्ब, ये आपका सेकंड। तो हो जाएगा ही लेट्स मी रीड। दूसरा हो जाएगा मैंने उसे जाने दिया, आई लेट हिम। हिम इसलिए लगेगा क्योंकि उसे है ऑब्जेक्ट, आई लेट हिम गो। तीसरा, वह मुझे जाने देगा, ही विल, सहायक क्रिया हो जाएगा विल, ही विल लेट मी गो। तो चलिए हम एक एक समझते हैं वन बाय वन करके। तो पहले हम इंडेफिनिट को उठाएंगे। वह मुझे पढ़ने देता है, ही लेट्स मी रीड। वह मुझे जाने देता है, ही लेट्स मी गो। वह मुझे आने देता है, ही लेट्स मी कम। वह मुझे बोलने देता है, ही लेट्स मी स्पीक। वह मुझे बैठने देता है, ही लेट्स मी सिट। अब इसका हम नेगेटिव देखते हैं। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? आप जानते हैं ही, सी, इट एंड नेम एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। आई, वी, दे, यू एंड नेम्स बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए समझते हैं। वह मुझे नहीं जाने देता है, ही डज नॉट लेट मी गो। वह मुझे नहीं आने देता है, ही डज नॉट लेट मी कम। वह मुझे नहीं पढ़ने देता है, ही डज नॉट लेट मी रीड। वह मुझे नहीं बोलने देता है, ही डज नॉट लेट मी स्पीक। मैं उसे नहीं बोलने देता हूं, आई डू नॉट लेट हिम स्पीक। मैं उसे नहीं जाने देता हूं, आई डू नॉट लेट हिम गो। मैं उसे नहीं खाने देता हूं, आई डू नॉट लेट हिम ईट। तो अब इस तरह से इंटेरोगेटिव समझ लेते हैं। क्या वह तुम्हें जाने देता है? डू यू। क्या वह तुम्हें जाने देता है? डज ही लेट यू गो। क्या वह तुम्हें पढ़ने देता है? डज ही लेट यू रीड। क्या वह तुम्हें अंग्रेजी बोलने देता है? डज ही लेट यू स्पीक इंग्लिश। क्या वह तुम्हें लिखने देता है? डज ही लेट यू राइट। तो इस तरह से आप इंटेरोगेटिव बना चाहे सेकंड तो हो जाएगा, व्हाई डज ही लेट यू रीड। व्हाई डज ही नॉट लेट यू रीड। व्हाई डज ही लेट यू राइट। व्हाई डज ही नॉट लेट यू राइट। ये आपका इंटेरोगेटिव हो गया। अब हम समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट। मैं उसे पढ़ने दिया, आई लेट हिम रीड। उसने मुझे जाने दिया, ही लेट मी गो। उसने मुझे आने दिया, ही लेट मी कम। उसने मुझे बोलने दिया, ही लेट मी स्पीक। उसने मुझे खड़ा होने दिया, ही लेट मी स्टैंड। उसने मुझे पैसा दिया, ही लेट मी गिव मनी। सॉरी, उसने मुझे अंग्रेजी बोलने दिया, ही लेट मी स्पीक इंग्लिश। उसने मुझे अंग्रेजी सीखने दिया, ही लेट मी लर्न इंग्लिश। अब इसका इंटेरोगेटिव क्या हो जाए? क्या उसने तुम्हें जाने दिया? डिड ही लेट यू गो। क्या उसने तुम्हें आने दिया? डिड ही लेट यू कम। क्या उसने तुम्हें पढ़ने दिया? डिड ही लेट यू रीड। क्या उसने तुम्हें पढ़ाने दिया? डिड ही लेट यू टीच। अब इस तरह आप सेकंड इंटेरोगेटिव बना लेंगे। अब हम समझते हैं फ्यूचर में। वह मुझे जाने देगा, ही विल लेट मी गो। वह मुझे आने देगा, ही विल लेट मी कम। वह मुझे पढ़ने देगा, ही विल लेट मी रीड। वह मुझे पढ़ाने देगा, ही विल लेट मी टीच। मैं उसे पढ़ाने दूंगा, आई विल लेट हिम टीच। मैं उसे जाने दूंगा, आई विल लेट हिम गो। मैं उसे मौका दूंगा, आई विल लेट हिम गिव चांस। सो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। इंटेरोगेटिव देखने क्या होता है? विल ही लेट यू गो मतलब क्या वह तुम्हें जाने देगा? क्या वह तुम्हें पढ़ने देगा? विल ही लेट यू रीड। क्या वह तुम्हें पढ़ाने देगा? विल ही लेट यू टीच। क्या वह तुम्हें सोने देगा? विल ही लेट यू स्लीप। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसको कुछ हम शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं कि कैसे शॉर्ट भी बोला जाता है। देखिएगा, जैसे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तो क्या हो जाएगा? मुझे जाने दो, लेट मी गो। फार्मूला कैसे हो जाएगा? फार्मूला आपका हो जाएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पहले आप लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट क्या है आपका? मुझे मतलब मी लगा देंगे, और वर्ब क्या है? इसमें जाना है। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, मुझे
मुझे सोने दो, मुझे सोने दो। तो क्या हो जाएगा, लेट मी स्लीप। और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। मुझे खाने दो, लेट मी ईट, मुझे लिखने दो, लेट मी राइट, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मुझे पूछने दो, लेट मी आस्क, मुझे पतंग उड़ाने दो, लेट मी फ्लाई द काइट, मुझे बैठने दो, लेट मी सीट, मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।